नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9, जहां मैं वरुण कुमार आपके लिए लेकर आया हूं हेलो मनी 9। आज इस लाइव कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मोटर इंश्योरेंस की। जी हां, ऑटो इंश्योरेंस। बात करेंगे आपकी कार, आपकी बाइक के बीमा से जुड़ी हुई। अब अगर आप बीमा करा चुके हैं तो भी इस कार्यक्रम को देखना आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आपने बीमा नहीं कराया है तब तो इस कार्यक्रम को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगी मोटर बीमा से जुड़े नए नियमों की, मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी उन तमाम खास बातों की जिनका ध्यान रखकर आप सही मोटर बीमा, सही ऑटो इंश्योरेंस चुन सकते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम है निशा सांघवी। निशा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, प्रोमोर फिनटेक की डायरेक्टर हैं। निशा जी आज हमें बताएंगी ऑटो इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम बारीकियां। निशा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू वरुण जी। निशा जी, एक आंकड़ा ये कहता है कि 50% वाहन जो भारतीय सड़कों पर चल रहे हैं वो बिना बीमा के चल रहे हैं, यानी बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का ऑटो बीमा को बढ़ाना भी लाजमी है। फोकस जो सरकार का है वो मोटर इंश्योरेंस पर होना वो लाजमी है, लेकिन हर वाहन का बीमा कराना सरकार के लिए पॉसिबल कैसे है? यानी जो बचे हुए 50% वाहन हैं उनको बीमा की जद में कैसे लाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? जी इसमें दो तीन चीजें हैं। जब आप नवी टू व्हीलर खरीदते हो तो अभी वो मैंडेटरी हो गया है कि 3 इयर्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको कंपलसरी लेना है। एंड उन्होंने ऑप्शन भी दिया है कि वो 3 से 5 इयर्स भी कर सकते हैं। सो अगर मान लीजिए कि आप टू व्हीलर खरीद रहे हो तो उसके साथ का जो इंश्योरेंस जब आ रहा है तो डीलर जो है वो आपको इंश्योरेंस 3 to 5 इयर्स तक दे सकता है, और मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। बिकॉज आप अपना जो आईडीवी है, हम जो इंश्योर्ड वैल्यू बोलते हैं, वो एक हम सेफ्टी नेट में रखते हैं। जो आपका जो प्रीमियम है वो डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है, 7.5 to 10% प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसका ये एडवांटेज हो जाता है कि सस्ता पड़ रहा है और बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 5 साल के बाद ही आपको वापस रिन्यू करना पड़ेगा। तो दैट्स एन इजी वे कि सरकार ने ये स्टेप उठाया था कि मल्टी ईयर इंश्योरेंस कर सकते हैं। ये सेम 4 व्हीलर के लिए भी एप्लीकेबल है। पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेप ये किया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी फॉर 3 इयर्स, और उसके बाद आपके लिए चॉइस है कि आप पूरा जो ओन डैमेज है, जो हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, एड ऑन्स के साथ और ओन डैमेज और थर्ड पार्टी के साथ, वो आप मल्टी ईयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखने में ये आता है निशा जी कि जो लोग महंगी बाइक खरीदते हैं, महंगी गाड़ी खरीदते हैं, उसमें एसेसरीज़ बहुत महंगी लगवाते हैं, उसका हेलमेट बहुत महंगा लेते हैं, उसके बावजूद वो इंश्योरेंस खरीदने से बचते हैं। टीवी पर ऐसे तमाम एडवर्टीज़मेंट भी आपने शायद देखे होंगे, इस तरीके के अक्सर दिखाई देते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कि आप बीमा क्यों नहीं खरीदते। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो बीमा से बचते हैं, मोटर इंश्योरेंस से बचते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण इज प्रोक्रेस्टिनेशन, कि समझ नहीं आता है तो लेना है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ये सोच होता है। बट मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप व्हीकल चलाते हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, थर्ड पार्टी भी नहीं है और ओन डैमेज भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप क्राइम कर रहे हो। नॉट हैविंग अ कार इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस एंड ड्राइविंग अ व्हीकल, इट्स अ क्राइम। अगर आप किसी को ठोक देते हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, एंड इससे कड़ी से कड़ी सजा होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है, और इस रीजन की वजह से भी लोगों को हम एनकरेज करेंगे कि आप प्लीज इंश्योरेंस लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप अपना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेना चाहते हो तो एटलीस्ट थर्ड पार्टी कीजिए। व्हाट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो हर व्हीकल में एप्लीकेबल होता है। ये सरकार को ये पैसा जाता है जब भी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में चार्ज होता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आप थर्ड पार्टी कर सकते हो। जब भी आप ये कर रहे हो तो उसका फायदा क्या है? मान लीजिए आपसे एक्सीडेंट हो गया और थर्ड पार्टी को डैमेज हो गया, तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस है वो उस थर्ड पार्टी का डैमेज आपको इंश्योरेंस देगा।
आपको अपने जेब से नहीं देना है। सो ये एक ब्यूटी पार्ट है उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। मान लीजिए कि आप अफोर्डेबिलिटी रख सकते हो, बिकॉज आप अगर आप लग्जरी चलाते हो, टू व्हीलर, महंगी से महंगी टू व्हीलर या महंगी से महंगी फोर व्हीलर, तो डेफिनेटली आप अगर कार और टू व्हीलर अफोर्ड कर सकते हो तो इंश्योरेंस बिकम्स अ पैकेज ऑफ इट। तो आपको कंपलसरी इंश्योरेंस लेना है जो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, जिसमें एड ऑन्स जो हम राइडर्स के नाम पे जानते हैं वो राइडर्स लेने चाहिए, जिससे कि कोई कोई छोटी 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 जो क्लेम्स आती है या अगर कोई डैमेज होता है तो आपका पर्सनल कार का जो एक्सपेंस है वो अपनी जेब से नहीं जाएगा बल्कि इंश्योरेंस देगा। बिल्कुल। इस बीच हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण श्रीवास्तव हैं कानपुर से। प्रवीण जी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या सवाल है प्रवीण जी आपका? मेरा सवाल सर ये मैं जानना चाहता है कि जैसे मेरा इंश्योरेंस है तो क्या मैं हर साल मतलब जो इंश्योरेंस है वो नई कंपनी से ले सकता हूँ, और क्या हर बार कंपनी बदलने से नुकसान है क्या कोई? निशा जी, प्रवीण जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जब भी वो बीमा अपना बदलें हर साल, तो क्या वो नई बीमा कंपनी से इस इंश्योरेंस को करा सकते हैं, या इसका कोई नुकसान होता है या कोई फ़ायदा होता है? क्या आपको लगता है, क्या इसका जवाब है? तो दो चीजें प्रवीण जी, पहली ये है कि आप इंश्योरेंस कंपनीज हर साल रिन्यूअल पे चेंज कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, करना चाहिए या नहीं या उससे क्या नुकसान हो सकता है, जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ती है, राइट, सो जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो अगर आप कोई एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कंटिन्यू करते हो तो क्लेम रिजेक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आपकी कार पुरानी हो रही है और आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर चाहिए विद एड ऑन्स, तो बिकॉज उनका खुद का रिन्यूअल होता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो वो कंटिन्यूटी मिलती है आपको। सो टू सिंप्लीफाई मोर, जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की उम्र 6 साल है और अभी रिन्यूअल है तो 7वें साल में एंटर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने सेम इंश्योरेंस कंपनी रखी है स्टार्टिंग से या पिछले 2 साल से, तो आप जब ही रिन्यू कर रहे हो तो 7th ईयर में जा रहे हैं, तो 7th ईयर में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज 7 इयर्स के बाद कॉम्प्रिहेंसिव कवर नहीं देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में आपके एड ऑन्स आ जाते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल्स, इंजन प्रोटेक्ट, टायर प्रोटेक्ट, आप रोड साइड असिस्टेंस ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि आपने सेम इंश्योरेंस कंपनी रखी है तो द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट डिनाई यू द कवर। बिल्कुल। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तरुण वर्मा ग्वालियर से। तरुण जी, क्या सवाल है आपका? जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे पास एक कार है जो करीब 6 साल पुरानी हो गई है, तो मुझे ये जानना है कि एक तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या मुझे मिलेगा, और मिलेगा तो क्या मुझे लेना चाहिए इस तरह का इंश्योरेंस, ये मुझे जानना था बस। जी निशा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 6 साल पुरानी Yes. कार है और वो जानना चाहते हैं कि जीरो डेप उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जी ओके, सो वरुण जी, बहुत बढ़िया सवाल। मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके बताना चाहती हूँ। सो जीरो डेप्रिसिएशन, तो हम मोस्ट ऑफ द जनता का ये एक नोशन है कि जीरो डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन एक एड ऑन है एक मोटर इंश्योरेंस के अंडर। तो जब भी आप मोटर इंश्योरेंस का एड ऑन्स देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको आएगा वो है जीरो डेप्रिसिएशन, रोड साइड असिस्टेंस, कंज्यूमेबल्स, इंजन प्रोटेक्ट, टायर प्रोटेक्ट, RTI एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमें जब कवर लेना है तो ये सबके साथ इंक्लूडिंग लेना है, सिर्फ जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। अभी आपके सवाल पे आते हैं कि मेरी कार 6 साल पुरानी हो गई है, क्या मुझे जीरो डेप लेना चाहिए? आंसर इज यस, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी का क्लेम आएगा तो आपको जो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कंज्यूमेबल्स है। अगर मान लीजिए कि आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया है एज एन एड ऑन और आपके कार का क्लेम आता है, तो जो नट बोल्ट, जो लिक्विड्स जो है, वो सारी चीजें जो बेसिक चीजें लगती है उसको कंज्यूमेबल्स कहते हैं। तो आपने उसके साथ अगर ये लिया हुआ है या अगर डैमेज जो हुआ है फाइबर का है, प्लास्टिक का है या मेटल का है, हर इसका परसेंटेज है, डिफाइंड परसेंटेज। तो अगर उस परसेंटेज के अंडर अगर आप वो पैसा, सो एग्जाम्पल 100 रुपए का क्लेम आया, आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको प्रो रेटा पैसा ही दिया जाएगा क्लेम का, तो बाकी का आपने जेब से देना पड़ेगा। तो अगर जीरो डेप्रिसिएशन लिया है तो आपको ये पैसा मिलेगा। सो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि तरुण जी को अपने सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अजय गुप्ता हैं झांसी से। अजय,
क्या सवाल है आपका? वरुण जी, मेरा सवाल ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में किस तरह का अंतर है? क्या मैं केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकता हूँ? बिल्कुल। सवाल निशा जी इनका यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या अंतर है और क्या वो केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आप कोई इंश्योरेंस मत लीजिए, लेकिन बेसिक थर्ड पार्टी आपके व्हीकल का होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड आंसर यस, आपको थर्ड पार्टी सिर्फ ले सकते हो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से। रही बात अंतर क्या है कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी में, कॉम्प्रिहेंसिव में आपका ओन डैमेज जो है, गाड़ी का जो डैमेज है, अगर वो कुछ होता है तो वो मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव के अंडर। लेकिन अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लस थर्ड पार्टी लिया है तो आपके दोनों डैमेजेस कवर्ड है, ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी। और सिर्फ अगर थर्ड पार्टी लिया है तो अगर आपने थर्ड पार्टी से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो थर्ड पार्टी का जो डैमेज है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करेगा। जी। बहुत कई मर्तबा देखने में आता है कि लोग जो अलग अलग तरीके के बीमा हैं उसको समझ नहीं पाते, उन्हें बहुत इसमें फ़र्क नहीं पता होता कि ज़ीरो डेप क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है। अगर बहुत शॉर्ट में अगर आप इसको मेरे दर्शकों के लिए एक बार समझा सकें निशा जी। ओके, सो अगर मैं एकदम शॉर्ट में कहना चाहूँ तो आपको जब कार इंश्योरेंस लेना है तो आपको ये समझना है कि कितना हम पे करना चाहते हैं, ठीक है। एक बजट होगा इंश्योरेंस के लिए, तो थर्ड पार्टी तो आपको डिफॉल्ट लेना है, वो कितने का भी होगा, तो थर्ड पार्टी प्लस जीएसटी जो लगेगा वो डिफॉल्ट आपको देना है। उसके अलावा जो हम बेसिक इंश्योरेंस ओन डैमेज की बात करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड ओन डैमेज होता है जिसमें आपका प्रो रेटा पैसा मिलेगा। फिर उस ओन डैमेज के ऊपर आप एड ऑन्स जब लेते हैं, ठीक है, एड ऑन्स आर नथिंग बट राइडर्स, ठीक है। तो हम एक एक राइडर की बात करते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन, तो जीरो डेप्रिसिएशन में बेसिकली आपकी कार की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से आपका जीरो डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का वो भी लागू होता है। तो अगर आपने नहीं लिया है जीरो डेप्रिसिएशन तो आपको सारा पैसा क्लेम के वक्त देना है, वो पार्ट जो डेप्रिसिएट होके माइनस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कार की उम्र 6 साल है और 100 रुपए का क्लेम आया है, तो 6 साल का जो डेप्रिसिएशन रेट है उस पर्टिकुलर पार्ट पे, बीट मेटल, फाइबर, ग्लास, तो उस परसेंटेज से प्रो रेटा पैसा आपको मिलेगा। अगर आपने वो जीरो डेप्रिसिएशन लिया है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। फिर आता है कंज्यूमेबल्स, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको नट बोल्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है जो या लिक्विड्स है, ऑयल्स है, ये सब चीजें जब लगती है तो इसे कंज्यूमेबल्स कहते हैं। तो अगर ये आपने कंज्यूमेबल्स एज एन एड ऑन नहीं लिया है तो ये आपको पैसा अपने जेब से देना अपनी पड़ेगा। जेब से देना होगा, बिल्कुल। करेक्ट। इस बीच बड़ा बहुत देर से पीयूष जी वेट कर रहे हैं। पीयूष सिन्हा दरभंगा बिहार से हैं। पीयूष जी, सवाल क्या है आपका? वरुण सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं पीयूष जी, सवाल आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम पढ़े थे अभी कुछ दिन पहले अखबार में कि देश में जो है करीब 50% व्हीकल बिना बीमा के ही, तो और सरकार ऐसी गाड़ियों को क्या कर रही है कि आजकल रोड पे पकड़ ले रही है और इनको मौके पे ही इंश्योरेंस देने की व्यवस्था की जा रही है, इसके बाद ही ये वाहन छोड़े जा रहे हैं। तो सर ये समझना था कि ये जो योजना है ना, तो ये कितनी इफेक्टिव, कितनी कारगर होगी? बिल्कुल निशा जी, इनका सवाल है कि आजकल जो सरकार ने एक नई योजना शुरू की है ऑटो बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए, वो क्या कारगर होगी और होगी तो कितनी कारगर होगी, ये पीयूष का सवाल है। ओके, सो ये वही इंटेंशन है सरकार का कि लोग बिना इंश्योरेंस के गाड़ी ना चलाएं, एंड कितनी सक्सेसफुल होगी ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको ये कंपल्सरी इंश्योरेंस करके ही आप गाड़ी छोड़ी जाएगी। तो उसी बहाने जो जिन जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं किया तो उनको इंश्योरेंस वहां मिल जाएगा। बहुत लोग होते हैं जो उनको पता ही नहीं होता कि इंश्योरेंस कहाँ जाके ले, तो उस टाइम पे अगर कॉप्स ने पकड़ा है तो उस टाइम पे वो इंश्योरेंस वहां सामने सामने हो जाएगा। और दूसरी और एक बात, सो फास्ट टैग से भी कनेक्ट होने की बात हो रही थी इंश्योरेंस की। तो जैसे स्पीडिंग टिकट है, अगर आपने ओवर स्पीड कर दिया तो आपके फास्ट टैग से ही पैसा डिडक्ट हो जाता है पेनाल्टी का, ये भी मैंने बीच में सुना था। तो अगर वो भी कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज फास्ट टैग में शायद इतना पैसा ना हो, बट इट्स अ ब्रिलियंट वे दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग के ज्यादातर लोग अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
जितने भी लोग इस हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी से मैं भी कहना चाहूँगा कि मोटर इंश्योरेंस ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी है मोटर इंश्योरेंस लेना। और बिना मोटर इंश्योरेंस के न केवल आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपके वाहन को खतरा हो सकता है, बल्कि जितना भी जो लोग सड़कों पर चल रहे हैं उन सभी के लिए मोटर इंश्योरेंस को लेना, ऑटो इंश्योरेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। निशा जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग मोटर बीमा जब खरीदते हैं तो तमाम तरीके के बहुत बारीक बारीक अक्षरों में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, उसके नियम वो नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे लोगों को क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि कम से कम बेसिक इतना तो आप जान ही लीजिए, इतना तो आप पढ़ ही लीजिए, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, या ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है? जब भी आप बीमा खरीदें तो वो कौन से 4 सवाल, 2 सवाल हों जो हम अपने एजेंट से पूछें कि भाई ये तो मुझे बता दो, ये तो बहुत सारा इसमें नीचे बारीक लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मगर आप मुझे बताएं। खास तौर पर हमारे जो गांव देहात के लोग हैं। जी बिल्कुल। सो गांव देहात तो सेम अप्लाइज टू शहर ऑल्सो, मतलब शहर के लोग भी व्हीकल इंश्योरेंस नहीं करते हैं। सो जब भी हम ये बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, आपको अपने कभी भी कोई भी इंश्योरेंस, हेल्थ हो, मोटर हो, लाइफ हो, मुझे पैसा कब नहीं मिलेगा, ओके, व्हेन विल आई नॉट गेट पेड, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, रादर देन क्या क्या मिलेगा। बिकॉज जब भी कोई एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके फीचर और एडवांटेज वैसे ही वो एजेंट या एडवाइजर बता देगा, क्या नहीं मिलेगा ये आपको पूछना जरूरी है। मेरे हिसाब से ये सवाल इज द मोस्ट क्रिटिकल, कि कौन से सिचुएशन में मेरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा या पास नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ओके, रेड फ्लैग है कि हमें याद रखना है कि कब नहीं मिलेगा। और अगर डिटेल में पूछना चाहे कि मैं क्लेम कैसे कर सकता हूँ, जैसे कैशलेस गैराज कहाँ कहाँ है, या मेरे को अगर कैशलेस गैराज में मेरी गाड़ी नहीं जा पाती है तो रीइंबर्समेंट गैराज कौन से हैं, तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो आपकी रिन्यूअल डेट आपको डेफिनेटली अपने मोबाइल में कैलेंडर में स्टोर करनी है कि ये रिन्यूअल डेट है, और आपको मैं ये 3 चीजें मैंने बता दी है, ये इतना तो आपको करना ही है। बिल्कुल। इस बीच सिमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिमरजीत, स्वागत है आपका, कहाँ से हैं आप? नमस्कार वरुण जी, नमस्कार, कैसे नमस्कार, हैं आप? बढ़िया। कहाँ से हैं आप सिमरजीत? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताइए क्या सवाल है सिमरजीत आपका? जी मेरा सवाल ये है कि एक नई योजना आई है कि बिना बीमा वाले जो हैं उनको ऑन स्पॉट बीमा दिया जाएगा, फास्टैग से पैसे काट कर। जी, तो क्या इस पहले से देश में मोटर बीमा की पहुंच बढ़? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे, निशा जी ने बहुत विस्तार से इसका जवाब भी दिया। निशा जी, एक और बार अगर आप थोड़ा कम शब्दों में इसको रिपीट करना चाहें अगर। यस, सो आपके सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 50% लोग इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं कार व्हीकल का। तो ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस इज द सुपर हिट आइडिया गवर्नमेंट का, कि वो इंश्योरेंस दे सकते हैं लोगों को, और उसी बहाने, और अगर फास्टैग को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फास्टैग में शायद लोग बैलेंस नहीं रखते ज्यादा, लेकिन अगर मान लीजिए कि रख रहे हैं तो फास्टैग से ही पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो स्पॉट इंश्योरेंस, पेमेंट थ्रू फास्टैग, एवरीथिंग डिजिटल, तो उससे हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। एंड मैंने कई स्टेट्स में देखा है कि इवन दी ट्रैफिक पुलिस हैज द बारकोड, स्कैन कोड, बेसिकली आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये भी देखने में आता है कि जब लोग बीमा खरीदते हैं तो वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनलाइन बीमा खरीदना चाहिए या मैनुअली किसी एजेंट से मिलकर बीमा खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीमा खरीदने का सही तरीका क्या हो सकता है? सो इजीएस्ट जो लोग करते हैं वो है डीलर से ही रिन्यू करते हैं। बिकॉज अगर क्लेम आता है तो डीलर कहता है कि आप मेरे थ्रू करोगे तो मैं सारा ही क्लेम प्रोसेस कर दूंगा। तो गाड़ी का अगर क्लेम आया है, डीलर के शोरूम में जहां से हमने गाड़ी ली है वहीं चली जाएगी गाड़ी, और ठीक होके बन के आ जाएगी। सो दैट्स वन ऑफ द इजीएस्ट वे। और मान लीजिए कि अगर आपका डीलर जो है आपको इंश्योरेंस का जो वर्किंग है, डिस्काउंटिंग कम दे रहे हैं, तो आपको अपने एडवाइजर के जो इंश्योरेंस कर रहे हैं उनसे एक बार कोटेशन दिखा के आपको पता करना है कि ये सही है, इससे बेटर कुछ हो सकता है कोटेशन में। अगर आंसर यस है तो आपको अपने डीलर को बताना है कि देखो ये मुझे प्रीमियम बाहर से मिल रहा है, आप इसको मैच कर सकते हो तो मैं आपसे करूंगा, या तो मैं मेरे एडवाइजर के थ्रू करूंगा। तो वो अलाउड है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि डीलर कहता है कि फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस तो आपको हमारे साथ ही करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो आपको ये करना है कि आपको एडवाइजर का कोड जाके बताना है कि
मुझे ये इतना सस्ते में मिल रहा है तो आपको मैच करके देना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीनू, वो फोन लाइन पर हैं। मीनू जी, आप मेरे को सुन सकती हैं? हेलो जी, सवाल क्या है आपका मीनू जी? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल है कि मैं अभी फिलहाल नई एक कार खरीदने के लिए सोच रही हूँ, तो इसके लिए मुझे जानना था कि कौन कौन से एड ऑन मुझे लेने चाहिए और इनके क्या बेनिफिट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। निशा जी, इनका सवाल है कि एड-ऑन्स से क्या फ़ायदा होता है और कौन से जो एड-ऑन हैं वो इनको लेने चाहिए। ओके मीनू जी, वंडरफुल क्वेश्चन। मैं विस्तार से बताना चाहूंगी आपको। सो जब आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, जो आई मीन फर्स्ट ईयर, सो बेसिकली नॉट अ सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड कार है, तो आपको फर्स्ट जो लेना है वो है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन, सेकेंड है कंज्यूमेबल्स एड ऑन, थर्ड है रिटर्न टू इनवॉइस। RTI करके ये एड ऑन है। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कि फर्स्ट 3 to 4 years में अगर आपकी गाड़ी कंप्लीटली डैमेज हो गई तो आपको नई गाड़ी बाकायदा दी जाएगी अंडर दिस इंश्योरेंस। मतलब उतने पैसे मिलेंगे जो नई गाड़ी आप खरीद सको। सो व्हाट डज इट स्टिल सिंप्लीफाई फर्दर कि मान लीजिए आपने एक 10 लाख की गाड़ी आज खरीदी है, 3 साल के बाद आपकी गाड़ी कंप्लीटली जल जाती है, कंप्लीट डैमेज या डिस्ट्रॉयड, तो अगर आपने RTI का राइडर लिया है, रिटर्न टू इनवॉइस का राइडर लिया है, तो 3 साल के बाद वही 10 लाख की गाड़ी जो है उसकी वैल्यू मान लीजिए 14 लाख है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 14 लाख देगी बिकॉज आपने RTI ये जो राइडर है वो लिया है। और RTI राइडर जो है पहले 4 साल ही मिलता है IRD के हिसाब से। फर्स्ट 4 years आर द क्रिटिकल ईयर्स ऑफ द एज ऑफ द कार, तब तक आपको वो राइडर एप्लीकेबल है। फिर आता है आपका टायर प्रोटेक्ट, इंजन प्रोटेक्ट और रोड साइड असिस्टेंस। ये मेजर आपके एड ऑन्स है। कोई कोई इंश्योरेंस कंपनीज इसको इनके इनबिल्ट फीचर्स भी होते हैं, जैसे विंडशील्ड इनबिल्ट होती है, एनी एक्सीडेंटल, ओके, वो आपका डिफॉल्ट कवर्ड होता है। तो आपको ये भी पूछना है आपके डीलर को कि इसमें क्या कवर्ड है। और मान लीजिए कि आप अपनी कोई पुरानी गाड़ी बेच के आप नई गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपका पुरानी गाड़ी का जो बोनस है वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो टू द न्यू कार इंश्योरेंस। तो उससे एडवांटेज क्या होगा, आपका प्रीमियम काफी कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया निशा जी, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। और हम अपने दर्शकों को आखिरी बार चलते चलते भी यही कहना चाहेंगे कि ज़रूर मोटर इंश्योरेंस कराएं। बिना इंश्योरेंस के अपनी कार, अपना वाहन, अपना EV, अपना स्कूटर, अपनी बाइक बिल्कुल भी उसको न चलाएं। वाहन इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है, बीमा कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बीमा ज़रूर कराएं। और अगर आपके बीमा से जुड़े कोई भी सवाल हों, निशा से अगर आपके कोई भी सवाल हों, मनी9 से अगर आपके कोई भी सवाल हों, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। चलिए, अब फ़िलहाल वक्त हो चला है नए कार्यक्रम का, दूसरे कार्यक्रम का। मनी9 के साथ लगातार बने रहें, वो कार्यक्रम देखते रहें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।